इंसान अपने सपनों का घर खरीदने या उसे बनाने में अपनी आधी जिंदगी बिता देता है और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर टूटी फूटी छत भी नहीं होती। लेकिन इस मामले में डेरेक व उसकी पत्नी मारिया ब्रोडस बड़े ही भाग्यशाली थे जो कि उन्होंने अपने सपनों का घर खरीद लिया था। डेरेक ने अमेरिका के एक न्यू जर्सी में एक घर खरीदा जिसकी कीमत $13,55,657 थी। 1 लाख उसने उसके ऊपर और खर्च कर दिए। सब कुछ तो ठीक था, लेकिन डेरेक इस घर के रेनोवेशन का काम करवा रहा था। डेरेक अपनी पत्नी मारिया और अपने 3 बच्चों के साथ इस नए 6 बेडरूम वाले घर में शिफ्ट होने के लिए काफ़ी उत्साहित था। सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जिसने सबकी रातों की नींद को उड़ाकर रख दिया। दरअसल डेरेक एक दिन अपने घर के पेंटिंग का काम करवा रहा था। जब वह पेंटिंग का काम करवा रहा था तो उसे उसके लेटर बॉक्स में एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में पहले तो घर खरीदने की बधाइयाँ दे रखी थी। उसके बाद उस चिट्ठी में लिखा था कि इस घर पर कई वर्षों से निगरानी रखी जा रही है। लिखने वाले का दावा था कि 1920 में मेरे दादा, 1960 में मेरे पिताजी और अब मैं इस घर पर नज़र रख रहा हूँ। उसने ये भी लिखा था कि वे नहीं जानते कि इस घर की दीवार में क्या राज दफन है। चिट्ठी लिखने वाले ने अपने नाम की जगह दी वॉचर लिखा था। इस चिट्ठी वाली बात पर डेरेक ने पुलिस को शिकायत भी की, लेकिन चिट्ठियों का सिलसिला रुका नहीं। अब तो डेरेक को धमकियां देने वाली और डरावनी चिट्ठियां लिखी जा रही थी। उसे डेरेक और उसके परिवार से जुड़ी हुई हर छोटी मोटी बातों का पता था। वो चिट्ठी में डेरेक के बच्चों को यंग ब्लड कहता था और धमकी देते हुए चिट्ठी में लिखता था कि वह अपने बच्चों का ध्यान रखेगा। चिट्ठियों को लेकर काफ़ी छानबीन हुई, पड़ोसियों से पूछताछ की गई, लेकिन चिट्ठी लिखने वाले का कुछ पता नहीं चला। और तो और डेरेक ने उस दी वॉचर का पता लगाने के लिए एक ex-FBI ऑफिसर को प्राइवेट जासूस के तौर पर भी रखा, लेकिन इसके बाद भी इसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अंत में हारकर डेरेक को ये घर घाटे में बेचना पड़ा। डेरेक को ये घर $14 लाख से भी ऊपर पड़ा था, लेकिन उसने $9,59,000 में ये घर बेच दिया। लेकिन आज तक इतने साल हो गए, लेकिन उस चिट्ठी लिखने वाले का पता नहीं चला। अगर आप ऐसे ही रहस्यों के बारे में और जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।